आज हम जिस कविता जिन पंक्तियों की बात करने जा रहे हैं वो ऐसी पंक्तियां हैं जो कि एक काव्य संग्रह में, हिंदी साहित्य के काव्य संग्रह में पाई गई हैं और जिनकी जो अर्थ है वो बहुत ही गहन है, बहुत ही ज़्यादा मतलब से भरी हुई हैं। ये पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा पंक्तियों को। पहली पंक्तियां, फीकी उसास फूलों की है, मध्यम है ज्योति सितारों की, कुछ बुझी बुझी सी लगती है झनकार हृदय के तारों की। उस समय की बात की जा रही है जब युद्ध से सैनिक लौटते थे और युद्ध के कारण दोनों ही सीमाओं पर, दोनों ही देशों में एक आतंक का माहौल बना रहता था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा माहौल बिगड़ा हुआ रहता था। तो उसी के आधार पर लिखा गया है, फीकी उसास फूलों की है, मध्यम है ज्योति सितारों की, कुछ बुझी बुझी सी लगती है झनकार हृदय के तारों की। आगे क्या है, मानव मन को बेधते फूल के दल केवल, आदमी नहीं कटता बरछों से तीरों से, लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई, लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई, बंध जाता है मनुष्य कभी कभी शबनम की ही जंजीरों से। यानी कि लोहे की कड़ियां मनुष्य को उतनी कठोरता से नहीं बांध सकती जितनी कठोरता से कई बार उसे शबनम की जंजीरें बांध देती हैं। उसी के आधार पर कवि ने लिखा है, मानव मन को बेधते फूल के दल केवल, आदमी नहीं कटता बरछों से तीरों से, लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई, बंध जाता है मनुष्य कभी कभी शबनम की ही जंजीरों से। आगे पढ़ता हूँ, सपनों का वह सारथी रात की छाया में, आते जिसकी श्रुति में संवाद सितारों के, सपनों का वह सारथी रात की छाया में, आते जिसकी श्रुति में संवाद सितारों से, सरिताएं जिससे अपना हाल कहा करती, बातें करता जो फूलों और पहाड़ों से। किसकी बात की जा रही है? जो सारथी है सपनों का, उसकी बात की जा रही है कि किस प्रकार कवि के जो सपने होते हैं उसी के आधार पर कई सारी पंक्तियां और कई सारे मधुर संवाद से लेकर के बड़ी बड़ी चेतना को और बड़े बड़े समाज में सावधानी और समाज में बड़े बड़े अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कवि की पंक्तियों का कितनी ही बार प्रयोग किया गया इस समाज में, इस भारतीय समाज में। तो वो बातें बताई जा रही हैं। सपनों का वह सारथी रात की छाया में, आते जिसकी श्रुति में संवाद सितारों से, सरिताएं जिससे अपना हाल कहा करती, बातें करता जो फूलों और पहाड़ों से। आगे पढ़ता हूँ, तैरता हवा में जो वह क्या भारी होगा। सपने की बात की जा रही है, ख्वाबों की बात की जा रही है, या यूँ कह ले कि जिन बातों के आधार पर कविताएं बनी उनकी बात की जा रही है। तैरता हवा में जो वह क्या भारी होगा, सपनों के तो सारथी क्षीण बल होते हैं, यानी कमज़ोर होते हैं। संसार पुष्प से अपने को भूषित करता, ये गंध भार अपनी आत्मा में ढोते हैं। यानी कि संसार के जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, वो अपने आप को भूषित करते हैं, सुसज्जित करते हैं, और ये जो फूल हैं ये गंधभार यानी कि मधु सुगंधित होते हैं, सुगंध भरी होती है इनमें, और उसी सुगंध से जो सामाजिक चेतना है वो महकती है, और इसी प्रकार मनुष्य विविध चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर पाता है, आसानी से समझ पाता है। हृदय जल में सिमट कर डूब उसकी थाह तोले, हृदय जल में सिमट कर डूब उसकी थाह तोले, रसों के ताल में नीचे उतर अवगाह तोले, सरोवर छोड़ कर तू बूंद पीने की खुशी में, गगन के फूल पर शायक वृथा संधानता है। शायक यानी कि धनुष। वहाँ क्या है कि फव्वारे जहाँ से छूटते हैं, जरा सी नम हुई मिट्टी की अंकुर फूटते हैं, बरसता जो गगन में वह जमा होता मही में, मही में यानी धरती में, उतरने को अतल में क्यों नहीं हठ ठानता है। हठ ठानता है यानी कि जिद क्यों नहीं ठानता अतल में उतरने की, यानी कि पानी की बात हो रही है, बरसात होती है ना, वही चीज़ बताई जा रही है। पर ये बरसात किसी पानी की बरसात नहीं है, ये अद्भुत विचारधारा की बरसात है। बताए भेद क्या तारे उन्हें कुछ ज्ञात भी हो, कहे क्या चांद उसके पास कोई बात भी हो, निशानी तो घटा पर है मगर किसके चरण की, यहाँ पर भी नहीं यह राज कोई जानता है, यहाँ पर भी नहीं यह राज कोई जानता है। पंक्तियों में गहरा अर्थ है
और आप बस ये समझ सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि में ये चल रहा है कि एक युद्ध हुआ है और युद्ध होने की संभावनाएं हैं, उसी के आधार पर बना करके सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंक्तियां लिखी गई हैं। आगे पढ़ता हूँ। गगन में तो नहीं बाकी जरा कुछ है असल में, नए स्वर का भरा है कोश पर अब तक अतल में, कढ़ेगी तोड़ कर कारा अभी धारा सुधा की, शरासन को श्रवण तक तू नहीं क्यों तानता है। इस प्रकार पंक्तियां कही गई हैं कि शरासन को कान तक तान के, यानी धनुष को कान तक तान के फिर बाण छोड़ा जाए तो फिर एक अद्भुत चेतना और एक अद्भुत उत्साह और उमंग का जन्म होगा और उसी से संसार में हमारा देश, हमारा समाज प्रतिष्ठित हो पाएगा। अंत में एक छोटा सा वाक्य है जो लिखने वाला कहता है कि सबसे मुश्किल सवाल वो नहीं होते जिनका जवाब व्यक्ति को पता नहीं होता, वो सवाल होते हैं जिनका जवाब पता होते हुए भी बताना उसके लिए कठिन होता है। इसी एक अद्भुत बात के साथ ये पंक्तियाँ, ये सारी की सारी बातें समाप्त होती हैं।